हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 5:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं उठ गई थी। उठते ही सबसे पहले बाहर आके सब रूम की और किचन वगैरह की मैं लाइट्स ऑन करके और मतलब बाहर की भी मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है साफ सफाई करने के लिए। तो जैसे लाइट ऑन रहेगी ना तो फिर मतलब उतना डर नहीं लगता है। वैसे भी यहाँ पे जंगल का एरिया है पूरा ऊपर की साइड में, तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ सब जगह की। अभी मैं सबसे पहले किचन में आ गई थी थोड़ा-सा पानी गरम करने के लिए, और साथ ही मैं जो रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखती हूँ, ये मैं अव्यान को भी इसमें से कुछ देती हूँ और हस्बैंड के लिए होता है और मेरे लिए। तो मैं सबसे पहले मतलब मुँह हाथ धो के फिर पानी पी के ये सब चीज़ें खा के फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो पानी मेरा ये रहता है 2 टाइम का मैं पीऊँगी। अभी लास्ट टाइम जो मेरा वीडियो गया था, पिछला जो मेरा वीडियो आपने देखा था, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रही थी। मेरे दाँत दर्द की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना था, 2-3 दिन 3 दिन शायद मुझे जाना था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि अचानक से अव्यान की तबीयत भी खराब हो गई, उसको बुखार आ गया था। दोपहर के टाइम से बहुत तेज़ उसे बुखार आया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। लेकिन हम तुरंत अगले दिन को फिर डॉक्टर के पास चले गए थे, क्योंकि 3 बजे बाद तो हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलते ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर हम नेक्स्ट डे को चले गए थे और वहाँ पे जाके हमें पता चला कि उसको अभी हल्का-हल्का सा ज़ुकाम, बुखार, खाँसी की शिकायत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे के साथ में थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो एकदम से कपड़े वगैरह बदलने के टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप घर के अंदर बच्चे को रख रहे हो, गर्म एनवायरनमेंट में रख रहे हो और उसके बाद तुरंत आप बाहर हवा पे लेके जा रहे हो, तो इस मौसम में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। जब हवा चलती है तो बच्चों को बाहर मत लेके आओ। उसको सुबह से तो वो अच्छे से खेल रहा था, लेकिन 3 बजे बाद उसे इतना तेज़ फ़ीवर आया, हम तो इतना ज़्यादा घबरा गए थे। जो भी माएँ होंगी वो मेरी इस बात से रिलेट कर पा रही होंगी, जब हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर हम अपने दर्द को, दुःख को, सब कुछ भूल जाते हैं और सारा फ़ोकस हमारा हमारे बच्चे को ठीक करने पे चला जाता है। तो मैं ना अपना ट्रीटमेंट करवाने फिर नहीं गई और मेरा ध्यान बस अपने ही बच्चे पर था। अभी 3-4 दिन से ना उसको ज़ुकाम, बुखार तो उसका ठीक हो गया, उसे हमने दवाई दे दी थी, लेकिन ज़ुकाम और खाँसी उसको लगी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें? बच्चों के साथ में बहुत दिक्कत है जब तक वो बोलने वाले नहीं हो जाते। तो अभी दोपहर के टाइम पे मैंने ये चीला बनाया था बेसन और सूजी का, इसमें मैंने थोड़ा-सा ओट्स भी डाले थे, काफ़ी हेल्दी ये चीला होता है। उसके बाद ये हो रहा था रात का टाइम और अभी मैं सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। सच कहूँ ना, मेरा बिल्कुल भी आजकल काम में मन नहीं लग रहा है। मेरा दिमाग बार-बार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि मैं कैसे भी करके मतलब अपने बच्चे को इस तकलीफ से बाहर निकालूँ। उसे बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम-बुखार आप लोग समझ ही सकते हो, जब हम बड़े लोगों को होता है तो हम खुद भी कितना ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं कि किसी भी तरीके से बस ये ठीक हो जाए। सेम बच्चों का भी होता है, वो भी बहुत, वो तो मतलब ऐसा है कि बच्चे खेलते रहते हैं, हँसते-कूदते, तो उन्हें उतना, हमें नहीं लगता है इतना कि उनको फ़र्क पड़ रहा है, बट जब वो रात के टाइम पे रोता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे भी बुरा लगता है। रात-रात भर नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है कि बस मैं बैठी ही हूँ सारी रात भर, नींद आ ही नहीं रही है, हर 1-1, 2-2 घंटे में ऐसा लग रहा है। सो बस अभी जो है काम में लगी हुई हूँ, बट सच कहूँ तो मन ही नहीं लग रहा है। डॉक्टर ने बोला भी है कि बच्चों को इस टाइम पर कोई भी ऐसा फ्रूट मत देना जो कि जिसकी तासीर ठंडी होती है, जैसे अंगूर है और जैसे केले और अनार वग़ैरह, इन सब चीज़ों को देने से डॉक्टर ने मना किया है। तो फिर मैं ना अव्यान के लिए सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ और ओट्स बना रही हूँ उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें वो खा रहा है फ़िलहाल। कभी-कभी मैं उसके लिए सूप भी बना देती हूँ। तो ये सब चीज़ें आजकल चल रही है लाइफ़ में ना। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप एक दुःख से बाहर निकलते हो, फिर दोबारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। तो सेम आजकल वही दिक्कत हो रही है, जिस वज़ह से फिर मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी ये नेक्स्ट डे का वीडियो है फ्रेंड्स, और आज बहुत टाइम के बाद मतलब एक खुशी का दिन आया है हमारी लाइफ़ में। ये मेरे भाई की दुकान है, न्यू शॉप उसने ओपन की है यहीं मार्केट में। तो यहाँ पर ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसने जो भी यहाँ सामान रखा है ना, सारा सामान आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। मतलब जो भी हमारे शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। हर एक चीज़ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगी। जैसे ये कॉफ़ी मग है और जो भी चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं, जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, वो तो सस्ते में है, लेकिन 99 से ऊपर का कोई भी यहाँ पे सामान आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये इतने बढ़िया-बढ़िया टिफ़िन्स, ये सब कुछ 99 रुपए में है, ये मसालदानी और ये चीज़ें।
बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीप क्वालिटी के हैं, लो क्वालिटी के बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा सामान है। और जब मैं यहाँ पे देख रही थी ना सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो ऐसे ही मतलब अपना बिज़नेस में आगे बढ़ते रहो। मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब अपना बिज़नेस सही होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इधर की साइड इसने कॉस्मेटिक का सारा सामान रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ₹10 का है और ये नेल पेंट वग़ैरह सब 10-10 रुपए में है, जो मार्केट में 70-80 रुपए की मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पर ये सेल टाइप का मतलब लगा रखा है, जैसे सेल चलती है ना वैसे। और ये एलोवेरा जेल की जो आप देख रहे हैं डब्बी, ये भी ₹10 की थी। बेबी क्रीम है जो कि 40 की है और ये बहुत ही सुंदर-सुंदर कानों के ये लिपस्टिक आप जो देख रहे हैं मार्केट में 150 की शायद मिलती है। ये वो ₹40 की दे रहा था और ये मंगलसूत्र ये भी ₹60 में दे रहा था। बहुत ही प्यारे-प्यारे से मंगलसूत्र यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे रहने वाले हैं, तो ज़रूर इस शॉप पे ज़रूर जाइएगा। बहुत ही बढ़िया सामान आपको यहाँ पे मिलेगा, हर क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी। ये देखिए, ये क्लचर है और ये ब्रेसलेट वग़ैरह जो आजकल चल रहे हैं, सेम वैसे ही इसने सब कुछ यहाँ पे रखा था। काफ़ी मेहनत से उसका सपना था कि मैं एक शॉप खोलूँ। वो देखिए, ये हमारी नई दुकान है। बहुत टाइम के बाद मतलब अच्छा लग रहा है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है मतलब लाइफ में, नहीं तो 4-5 दिन से ना, 4-5 नहीं, 1-2 हफ्ते से कहूँगी, ये सब दिक्कतें ही चल रही हैं, बस बीमार-बीमार। मौसम भी बदल रहा है ना, इस वज़ह से भी शायद हो सकता है। तो आज यहाँ पे पूजा थी, उद्घाटन था, लोग भी आए हुए थे, वो लोग चले गए थे, फिर उसके बाद हमने उन्हें चाय समोसे वग़ैरह दिए और वो लोग चले गए थे। पूजा हुई थी यहाँ पे, हवन किया था और इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। फिर अव्यान मम्मी के साथ था, अभी वो थोड़ा-सा ठीक है, तो फिर मैं ही आ गई थी। वैसे तो मम्मी कह रही थी कि तू ही जा। मेरा तो सच में मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ना अभियान को छोड़ने का मन नहीं था। बट फिर मेरा भाई भी बार-बार कह रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई भी कह रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ। फिर मैं आ गई यहाँ पे। हर जगह की ज़िम्मेदारियाँ देखनी पड़ती है ना एक औरत को, चाहे वो मायका हो या ससुराल, दोनों जगह की ड्यूटी बराबर निभानी पड़ती है। तो ये देखिए सारा सामान मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से घर आ गई थी और घर ऐसा बिखरा हुआ था, थकान बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं रुक गई, बैठ गई या फिर थोड़ी देर आराम कर लिया, तो ये सारा काम फिर मेरा अगले दिन के लिए बढ़ जाएगा। तो जो भी कपड़े वग़ैरह फैले थे, मैंने सारे समेट दिए और ये मेरी पहले से ही आदत है, जब भी मैं कहीं से आती हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगले दिन को मैं ये काम करूँगी। जो आज का काम फैला रहता है ना, जैसे कपड़े वग़ैरह मैं सारे समेट के रख देती हूँ, जो मैंने पहने हैं या जो भी है। तो ये वाली सूट मैं पहन के गई थी और नज़दीक ही गई थी, तो मैंने कहा इसको बाद में एक बार अगर और पहनूँगी फिर मैं धो के रख लूँगी, क्योंकि मैंने शुरू में भी धो के रखी थी और कपड़ों को ना जितना ज़्यादा आप रगड़ोगे उतना जल्दी-जल्दी वो खराब होते जाएँगे। तो सारा काम अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ और इसके बाद जो है फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए ऊपर छत में चले गए थे टहलने के लिए। ये सुबह का नहीं, साढ़े 10-11 शायद बज रहे थे। सुबह तो पूजा वग़ैरह हुई थी वहाँ पे, 11 बजे का शायद टाइम था, तो मैं घर में आके ना सबसे पहले अपना काम समेटने में लगी थी। जो जो भी कंबल वग़ैरह मोटे-मोटे कंबल होते हैं ना, वो सारी रज़ाइयाँ सब निकाली हुई थी, तो मैंने वो बेड में रख दी थी और हल्के वाले कंबल मैंने निकाले थे क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। यही वजह है बच्चों के ज़्यादा बीमार होने की। सुबह-शाम तो सर्दी का मौसम है, लेकिन दोपहर के टाइम पे जो गर्मी हो रही है ना, तो बस पूछिए मत, इतनी तेज़ गर्मी है और उसपे ना घमौरियाँ भी हो रही थी, पसीना आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ये रज़ाइयाँ वग़ैरह मैं रख देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मौसम कैसा हो रखा है। कभी तो बहुत तेज़ धूप लगती है और कभी मौसम कुछ इस तरीके का रहता है, एकदम बुझा-बुझा सा मौसम। और डॉक्टर भी यही बोल रहे थे कि जो ये आजकल मौसम हो रहा है ना, यही असली वजह है सारे बच्चों के बीमार होने की। बच्चे ही क्या, मतलब इसमें तो बड़े भी बीमार हो जाते हैं। तो ये इस बार मतलब इस साल ना पता नहीं कैसे मार्च में ही गर्मी शुरू हो गई है, वरना हमारे पहाड़ों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मार्च तो बड़ी दूर की बात है, मई में हमारे यहाँ पे गर्मी होती थी, वो भी हल्की-हल्की सी गर्मी, ठंड रहती थी, लेकिन इस बार तो मार्च से ही शुरू हो गया है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लंच बना लिया था और लंच में मैंने साग बनाया है, इसके साथ ही मैंने बनाया था चावल, थोड़ी-सी सब्ज़ी थी और जो मैं आई थी तो मैं तुरंत मतलब कपड़े मैं मशीन में लगा के फिर चली गई थी लंच बनाने के लिए, वहाँ से जब मैं दुकान से आई थी तब। तो ये सारे अव्यान के ही कपड़े थे, कुछ हमारे थे, कुछ वग़ैरह मतलब बेडशीट वग़ैरह थी और जो
कवर होता है ना कंबलों के, वो सारे थे, तो वो भी मैंने धो के फिर मैं बाद में उन्हें डाल दूँगी बेड में। फिर अगली बार जब मैं उन्हें निकालती हूँ तो दोबारा एक बार धुलती हूँ। तो यहाँ पर ये काम मेरा हो गया था और मैं नहा के मतलब फिर मैं ये सारा काम कर रही थी नहाने के बाद। तो अच्छा लगता है। गर्मी भी ऐसी पड़ रही है कि बस पूछिए मत, और आप देख सकते हो फिर से धूप लग गई है। सुबह तक कभी धूप लग रही है, कभी अंधेरा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। तो सुबह से लेके रात तक मेरी भाग-दौड़ इसी तरीके से लगी रहती है और फिर रात को भी आराम नहीं हो पा रहा है। आजकल तो मेरा पता है क्या हो रहा है, मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं क्योंकि मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। अव्यान के साथ मुझे जागना पड़ता है। वो पता नहीं रात को अचानक से 12:30 1 बजे के करीब उठता है, रोता है बहुत ज़्यादा। शायद उसका नाक बंद होता है, उसको ज़ुकाम की वज़ह से गले में दर्द होता है, क्या होता है समझ में नहीं आता है। तो फिर मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। बच्चे होते हैं ना जब बीमार होते हैं तो वो केवल माँ को ढूँढते हैं, माँ के ही पास उन्हें अच्छा लगता है माँ के साथ रहना, तो मैं उसके साथ उठी रहती हूँ। हालाँकि इसके पापा भी उठे उठे ही रहते हैं, पूरी रात हम लोग ऐसे गुज़ारते हैं ना, लेकिन फिर भी आदमियों का क्या होता है ना, वो थोड़ा-सा भी एक नींद लें तो ले लेते हैं। मैं हम बोल नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता ना कि हम उठे हुए हैं, तुम क्यों सो रहे हो? तो मैं उन्हें सोने देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगले दिन को उनको स्कूल जाना है तो सोने दो। फिर मैं कहती हूँ उनको आप सो जाओ, मैं इसके साथ उठी रहती हूँ। तो ये मतलब रात भर में जैसे 1 घंटा सोएगा, फिर 1 घंटा उठेगा, ऐसे वाली दिक्कत हो रही है। तो आजकल मेरा सर दर्द भी इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं पता नहीं कैसे काम कर रही हूँ, इतनी मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो तो शुक्र है मेरी मम्मी आ जाती है, नहीं तो दोपहर को भी मेरा ऐसा बैंड बज जाए ना कि हालत ही खराब हो जाए। तो यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था, फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी सिंपल सी आलू और मटर की, और बहुत अच्छी लगती है। जैसे ऐसे सिंपल बनाओ ना कढ़ाई में आलू मटर की सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी होती है। और ये जो मटर हैं ये घर के थे, मेरे पापा लेके आए थे। और ये मैंने यहाँ पे मलाई भी निकाली हुई थी बनाने के लिए, मतलब 2 दिन से मैंने ये मलाई निकाल के रखी हुई है, लेकिन बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर बस यहाँ पे सब्ज़ी एक साइड मैंने रख दी थी, दूसरी साइड में ये बर्तन धो लिए थे और अभी आटा वग़ैरह मैं लगा के रख दूँगी, तो मेरा काम जो है रात का टाइम पे निपट जाएगा। तो अभी उजाला ही था बाहर हल्का-हल्का सा, शाम का टाइम था, तो मैंने कहा मैं अपना काम निपटा देती हूँ, थोड़ी देर आराम से मैं बैठी तो रहूँगी कम से कम। तो यहाँ मैंने अफ़ान के लिए खिचड़ी रखी हुई है, उसमें मैंने थोड़ा-सा घर की हल्दी मिलाई है और थोड़ा-सा उसमें मैंने सेंधा नमक मिला रखा है, तो उसे ही वो आजकल खा रहा है। दूध वाली चीज़ें मैंने उसकी बिल्कुल बंद कर दी है और जो फ्रूट्स में मैं उसको केले केले वगैरह देती थी, वो भी मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने आटा लिया, आटा लगाना शुरू कर दिया है। चोकर सहित मैं आटा लगाती हूँ, क्योंकि ये घर का पिसा हुआ है, गेहूँ पिसवा रखे हैं, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं होती है, इसलिए मैं छानती नहीं हूँ। तो चोकर सहित मतलब बहुत अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए। तो बस यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुके हैं और इसके बाद मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा-सा मैंने वीडियो की एडिटिंग की, क्योंकि ये वीडियो मैं ना 2 दिन से बना रही थी और इसका समाप्ति नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा आज मैं इसकी समाप्ति भी कर देती हूँ। कोशिश कर रही जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ ना डेली वीडियो अपलोड करने की, वैसे कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर हो रही है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है यार, समझ में नहीं आ रहा है। ख़ैर, अभी मेरा यहाँ पे काम ख़त्म होता है, किचन वग़ैरह साफ़ कर लूँगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।